हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसकी हेडलाइन है एनआईए टीम रीचेस यूएस टू गेट कस्टडी ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक अक्यूज्ड तहव्वुर राना। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है, जिनका सॉल्यूशन भी वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। एनआईए टीम, एनआईए मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मीन्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी। रीचेस मीन्स पहुंच गई है, पहुंच गई है, वर्ब है सेंटेंस की, पहुंच गई है। यूएस, यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। टू गेट कस्टडी, कस्टडी मीन्स हिरासत, हिरासत लेने के लिए। टू गेट मीन्स लेने के लिए, हिरासत, हिरासत डिटेंशन, हिरासत लेने के लिए ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक। टेरर अटैक मीन्स आतंकी हमले। अक्यूज्ड मीन्स आरोपी, तहव्वुर राना। ठीक है, तो एनआईए की टीम या फिर दल, एनआईए की टीम जो है वो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना की हिरासत लेने के लिए अमेरिका या फिर यूएस पहुंच गई है। ऑलराइट, अब देखते हैं सब हेडिंग। 3 NIA officers and 3 officials from intelligence agencies left for the US on Sunday to get custody of Tehevur Rana, who is wanted in the 26/11 Mumbai terror attacks case. 3 NIA officers, 3 NIA के officers और 3 दूसरे अधिकारी, किसके? फ्रॉम इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसीज के। इंटेलिजेंस मीन्स खुफिया एजेंसी, ठीक है, एजेंसीज। तो 3 एनआईए के 3 अफसर और खुफिया एजेंसियों के 3 अधिकारी लेफ्ट फॉर, लेफ्ट मीन्स रवाना हुए, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, विच मीन्स रवाना हुए, फॉर द यूएस, अमेरिका के लिए रवाना हुए, ऑन संडे, संडे को, टू गेट कस्टडी, हिरासत लेने के लिए, ऑफ तहव्वुर राना, तहव्वुर राना की हिरासत लेने के लिए यूएस रवाना हुए। हु इज वांटेड, तहव्वुर राना जो कि वांटेड है, वांटेड मीन्स वांछित है, सॉट है, मतलब जिसको पुलिस ढूंढ रही है। हु इज वांटेड इन द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स केस, जो कि इस हमले के संदर्भ में या इस हमले के मामले में वांछित है। ठीक है, इस यानी कि मुंबई 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के केस के मामले में वांछित है या फिर वांटेड है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग की, एनआईए की टीम 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई है। सब हेडिंग, एनआईए के 3 अफसर और खुफिया एजेंसियों के 3 अधिकारी रविवार को अमेरिका के लिए रवाना हुए ताकि वे तहव्वुर राणा को भारत ला सकें और जो कि इस हमले के मामले में वांछित है या फिर वांटेड है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। अ टीम ऑफ 3 सीनियर National Investigation Agency NIA officers along with 3 intelligence agency officials has reached the United States to get custody of Tahvur Rana, sources in the Home Ministry said. Rana is wanted in India for his alleged involvement in the 26/11 Mumbai terror attacks. Earlier this month, the US Supreme Court denied Rana's application seeking a stay on his extradition to India. Official means अधिकारी, representative, custody हिरासत डिटेंशन, involvement शामिल होने के लिए, हिस्सेदारी participation, terror means आतंक fear, attack हमला assault, application याचिका request, stay रोक suspension, extradition प्रत्यर्पण deportation, alleged कथित supposed, source स्रोत origin, intelligence खुफिया espionage, seeking मांगना pursuing. A team of 3 senior National Investigation Agency, National Investigation Agency यानी NIA के 3 वरिष्ठ, सीनियर मीन्स वरिष्ठ, NIA के 3 वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, ऑफिसर्स, एनआईए ऑफिसर्स, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 3 वरिष्ठ अधिकारी अलोंग विद, और या फिर किसके साथ में 3 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिशियल्स, 3
खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस मीन्स खुफिया एजेंसी ऑफिशियल्स के अधिकारी। 3 खुफिया एजेंसी के अधिकारी का एक दल, और टीम है यहाँ पर, का एक दल हैज रीच्ड पहुंच गया है या पहुंच चुका है, हैज रीच्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच चुका है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म, ये आपकी वर्ब है, हैज रीच्ड, ठीक है। यहाँ ये पूरा सब्जेक्ट है, अ टीम से लेकर के ऑफिशियल्स तक ये पूरा सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ वर्ब है, हैज रीच्ड द यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुका है। टू गेट कस्टडी, हिरासत लेने के लिए, कस्टडी लेने के लिए, ऑफ तहव्वुर राना की कस्टडी लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुका है। सोर्सेज इन द होम मिनिस्ट्री सेट, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया या कहा। सोर्सेज इन द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, ठीक है। आगे है, राणा इज वांटेड, राणा जो कि वांछित है, वांछित मतलब वांटेड है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वांटेड का मतलब क्या है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है इन इंडिया, भारत में, भारत की पुलिस जिसे ढूंढ रही है। फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, उसके कथित एलिज्ड मीन्स कथित भागीदारी के लिए, उसकी कथित शामिल होने के लिए। इन द 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में, मुंबई टेरर अटैक्स, मुंबई आतंकी हमलों में उसके कथित शामिल होने के लिए राणा को पुलिस ढूंढ रही है इंडिया में, ठीक है, वो वांटेड है इंडिया में। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, द यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डिनाइड ये सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, खारिज कर दिया। डिनाइड मीन्स खारिज कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। रानाज एप्लीकेशन, राणा की याचिका को, राणा की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। सीकिंग अ स्टे, एप्लीकेशन जो कि सीक कर रही थी, क्या सीक कर रही थी, मांग रही थी, एप्लीकेशन याचिका जो कि मांग कर रही थी। अ स्टे, एक रोक की रोक लगा दी जाए। ऑन हिज एक्सट्रेडिशन, उसके प्रत्यर्पण पर, टू इंडिया, इंडिया के उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी जाए, मतलब उसे इंडिया को सौंपा ना जाए, ठीक है। इसके लिए उसने एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 3 वरिष्ठ अधिकारी और 3 खुफिया एजेंसियों के अधिकारी अमेरिका पहुंचे हैं तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ठीक है, ऐसा गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया। राणा भारत में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में कथित शामिल होने के लिए वांछित है, वांटेड है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण पर, एक्सट्रेडिशन मतलब भारत प्रत्यर्पण की बात हो रही है कि उसे हैंडओवर ना किया जाए, उसे लेना जाया जाए, ठीक है। भारत प्रत्यर्पण पर यानी भारत ले जाने पर रोक लगाने की उसने मांग की थी। The 3-member NIA team led by Inspector General Rank Officer Ashish Batra includes Deputy Inspector General Rank Officer Jaya Roy and a Deputy Superintendent of Police Rank Officer. The officials left for the US on Sunday after getting confirmation of the surrender warrant. It requires a fugitive criminal to be surrendered to a foreign state, said sources. Led lead की second form है, which means नेतृत्व किया, guided. Include शामिल करना, contain. Deputy उप, assistant. Superintendent अधीक्षक, इंस्पेक्टर. Left रवाना हुए, departed. Leave की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है. Confirmation पुष्टि, अप्रूवल. Surrender आत्मसमर्पण करना, yield. Warrant ऑर्डर. Require आवश्यक होना, need. Fugitive means भगोड़ा. Runaway. क्रिमिनल अपराधी, ऑफेंडर. फॉरेन विदेशी, ओवरसीज. स्टेट राज्य, देश, नेशन. सोर्स स्रोत, इन्फॉर्मेंट. द 3-member NIA टीम, 3 सदस्यीय, 3-member मीन्स 3 सदस्यीय NIA टीम, लेड बाय जिसका नेतृत्व किया जा रहा है, बाय, लेड बाय मीन्स जिसका नेतृत्व किया जा रहा है, इंस्पेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर आशीष बत्रा के द्वारा, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा कर रहे हैं. इंक्लूड्स में शामिल हैं
डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर जया रॉय, जिसमें शामिल हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक की अधिकारी जया रॉय और एक एंड अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट और एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी शामिल हैं, ठीक है, ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर। तो इस तरह से 3 सदस्यीय टीम है। द ऑफिशियल्स लेफ्ट फॉर द यूएस, ऑफिशियल्स जो हैं अधिकारी लेफ्ट फॉर रवाना हुए यूएस के लिए ऑन संडे, संडे को रवाना हुए आफ्टर गेटिंग कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन पाने के बाद, कॉन्फर्मेशन पाने के बाद ऑफ द सरेंडर, कॉन्फर्मेशन मतलब पुष्टि होने के बाद, सरेंडर वारंट, सरेंडर वारंट की पुष्टि होने के बाद, सरेंडर वारंट उन्हें मिल गया है इस बात की कॉन्फर्मेशन के बाद, इस बात की पुष्टि के बाद रवाना हुए, अमेरिका के लिए रवाना हो गए, ठीक है। इट रिक्वायर्स, अब यहाँ बात कर रहे हैं सरेंडर वारंट की। इट रिक्वायर्स यानी कि क्या, सरेंडर वारंट जो है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा सूत्रों ने बताया कि एक ऐसा आदेश होता है जिसके लिए यहाँ पे देखिए, इट रिक्वायर्स अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल, एक भगोड़े अपराधी के लिए, फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़े, क्रिमिनल मीन्स अपराधी, भागे हुए, एक भागे हुए, देश से भागे हुए अपराधी के लिए, टू बी सरेंडर्ड कि वो आत्मसमर्पण करे, टू अ फॉरेन स्टेट, एक विदेशी देश में, एक विदेशी राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण करे, इसके लिए आवश्यक होता है। सेट सोर्सेस, ऐसा सूत्रों ने बताया, ठीक है। तो सूत्रों ने बताया कि एक ऐसा आदेश होता है कि इसके लिए जो भगोड़े अपराधी होते हैं उसे किसी विदेशी राज्य के समक्ष या उसके सामने सरेंडर करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इट रिक्वायर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ इंक्लूड्स है, ये वर्ब है, ये भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। यहाँ पे द ऑफिशियल लेफ्ट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेफ्ट फॉर। ओके, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 3 सदस्यीय एनआईए टीम जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा कर रहे हैं, में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक की अधिकारी जया रॉय और एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को सरेंडर वारंट की पुष्टि मिलने के बाद वे रविवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने बताया कि एक ऐसा आदेश होता है, इसके लिए भगोड़े अपराधी को किसी विदेशी राज्य के सामने सरेंडर या आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। रिक्वायर्स मतलब आवश्यक है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। According to sources, once Rana is extradited, the NIA is expected to question him at its headquarters in Delhi, where security will be stepped up. His case is being looked after by the NIA's Delhi headquarters. According के अनुसार, as per, extradite प्रत्यर्पित करना, deport means लेना, ले जाना, expected अपेक्षित, anticipated, question पूछताछ करना, interrogate, headquarters मुख्यालय ऑफिस, सिक्योरिटी सुरक्षा सेफ्टी, स्टेप अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बढ़ाना इंक्रीज, केस मामला मैटर, लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स देखभाल करना हैंडल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सोर्सेस के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, वंस राणा इज एक्स्ट्राडाइटेड, एक बार जब राणा जो है उसका प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा या फिर जब राणा को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, यानी राणा को जब हैंड ओवर कर दिया जाएगा यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, भारत सरकार को। द एनआईए इज एक्सपेक्टेड, एनआईए से ये उम्मीद की जा रही है, ठीक है, कि वो उसे टू क्वेश्चन हिम, कि वो उसे क्वेश्चन करेंगे, पूछताछ करेंगे एट इट्स हेडक्वार्टर्स, अपने मुख्यालय में इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। वेयर सिक्योरिटी विल बी स्टेप्ड अप, जहाँ पे सुरक्षा, विल बी स्टेप्ड अप मीन्स बढ़ा दी जाएगी, जहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाएगी, स्टेप अप मीन्स बढ़ाना। हिज केस, उसका जो केस है, इज बीइंग लुक आफ्टर, वो देखा जा रहा है, उसका केस जो है वो देखा जा रहा है बाय द एनआईए, एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर्स के द्वारा, दिल्ली एनआईए के दिल्ली मुख्यालय के द्वारा उसका केस देखा जा रहा है। अब यहाँ पे टेंसेस समझते हैं। सबसे पहले वंस राणा इज एक्स्ट्राडाइटेड, यहाँ से वंस राणा इज एक्स्ट्राडाइटेड, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, ओके। इसके बाद है द एनआईए इज एक्सपेक्टेड टू क्वेश्चन, The NIA is expected to question, ये भी सिंपल प्रेजेंट है पैसिव वॉइस में, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है दैट इज सिक्योरिटी विल बी, वेयर सिक्योरिटी विल बी
stepped up. ये क्या है? ये है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, will be और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया stepped up, ठीक है, will be stepped up, ये पैसिव वॉइस में है ये भी। इसके बाद है his case is being looked after, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, बीइंग लगाया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि ओके सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, एक बार फुल ट्रांसलेशन की फिर से देखते हैं। सूत्रों के अनुसार जब राणा को प्रत्यर्पित किया जाएगा, यानी जब उसे लाया जाएगा, तब उसे एनआईए उसे दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए ले जाएगी, जहां उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। उसका मामला एनआईए के दिल्ली मुख्यालय द्वारा देखा जा रहा है। There is no formal communication to the Tihar jail administration, but they have also started a security assessment of his cell. They are likely to lodge him in a high security ward. His cell will have CCTV cameras with inbuilt bathroom facilities, and they will monitor his activities 24/7, the source said. Formal, औपचारिक, official, communication, सूचना, message, administration, प्रशासन, management, security, सुरक्षा, safety, assessment, मूल्यांकन, evaluation, cell, कोठरी, room, lodge, ठहराना, house, high security, उच्च सुरक्षा, maximum security, ward, section, camera, inbuilt, पहले से साथ लगा हुआ, attached, facility, सुविधा, amenity, monitor, निगरानी करना, observe, activity, गतिविधि, action. There is no formal communication to the तिहाड़ जेल administration. तिहाड़ जेल प्रशासन को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। There is no formal, कोई भी औपचारिक सूचना नहीं दी गई है to the तिहाड़ जेल administration. तिहाड़ जेल प्रशासन को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है, but लेकिन They have also started, उन्होंने भी शुरू कर दिया है सिक्योरिटी असेसमेंट, सुरक्षा का मूल्यांकन करना, उन्होंने भी सुरक्षा का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया ऑफिस सेल, उसकी कोठरी को लेकर, उसकी सेल को लेकर के, ये कहाँ पे तहव्वुर राना रहेगा, उसकी सेल को लेकर सिक्योरिटी असेसमेंट यानी कि सुरक्षा मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे आर लाइकली टू लॉज, इस बात की संभावना है, लाइकली मीन्स संभावना है कि वो लॉज करेंगे, उसे मीन्स उसे ठहराएंगे, ठीक है, उसे ठहराएंगे, लॉज मीन्स ठहराना, इन अ हाई सिक्योरिटी वार्ड, उसे एक उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में उसे ठहराएंगे, ठीक है। हिज सेल विल हैव, उसकी सेल में, उसकी कोठरी में, उसके रूम में, विल हैव सीसीटीवी कैमराज, उसके रूम में सीसीटीवी कैमराज होंगे, विद इनबिल्ट बाथरूम फैसिलिटीज, जिसके साथ में अटैच बाथरूम होगा, इनबिल्ट मतलब साथ में लगा हुआ, अटैच बाथरूम फैसिलिटी सुविधाएं होंगी, ठीक है, जिससे कि उसको अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए उसे बाहर ना जाना पड़े, अपने सेल से बाहर ना जाना पड़े। एंड दे विल मॉनिटर, और वो दे विल मॉनिटर, उसे निगरानी में रखेंगे, दे विल मॉनिटर हिज एक्टिविटीज़, और वो उसकी एक्टिविटीज़, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, मॉनिटर मीन्स नज़र रखेंगे, यहाँ पे विल मॉनिटर, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल के साथ में मॉनिटर की बेस फॉर्म, ये वर्ब है, ठीक है, मॉनिटर, विल मॉनिटर, और वो उसकी एक्टिविटीज पे, उसकी गतिविधियों पे नजर रखेंगे 24/7, यानी कि दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, या यूं कहिए कि हर समय नजर रखेंगे। द सोर्स सेड, ऐसा स्रोत ने कहा, ठीक है, ऐसा सोर्सेस से पता चला। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने भी उसकी सेल की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। उसे संभवतः एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा, उसकी सेल में सीसीटीवी कैमरे होंगे जिसमें अटैच बाथरूम की सुविधा भी होगी, और वे उसकी गतिविधियों पर पूरे टाइम नजर रखेंगे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, या हर समय नजर रखेंगे, ऐसा स्रोत ने कहा। यहाँ पे सोर्स सेड, दिस इज past indefinite tense. Rana 64, who is of Pakistani origin, is currently lodged in the Metropolitan Detention Center in Los Angeles. He is known to be associated with Pakistani American Lashkar-e-Taiba terrorist David Coleman Headley,
one of the main conspirators of the 2008 Mumbai attacks that claimed 166 lives. Currently, वर्तमान में, presently, lodged in एक phrasal verb है जिसका मतलब है कैद किया गया, imprisoned. Metropolitan महानगरीय, urban. Detention हिरासत, custody. Center केंद्र, associated जुड़ा हुआ, connected. Terrorist आतंकवादी, militant. Conspirator साजिश करता, साजिश करने वाला, plotter. Attack हमला, assault. क्लेम जान लेना, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है जान लेना. क्लेम मीनिंग्स जान लेना. ओरिजिन मीन्स मूल, एंसेस्ट्री. राणा 64, राणा जो कि 64 साल का है, राणा जो कि 64 वर्ष का है. हु इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, जो पाकिस्तानी मूल का है, जो पाकिस्तानी मूल का है. इज करेंटली लॉज्ड इन, फिलहाल, करेंटली मीन्स फिलहाल या वर्तमान में, लॉज्ड इन कैद है, इन द मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर. मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर लॉस एंजलिस में कैद है. इसको, इस नाम के मैंने आपको यहाँ वर्ड्स की मीनिंग्स बताई हैं अलग अलग, मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर, लेकिन इसका नाम यही है, ऐसे ही रहेगा. ठीक है, इट्स अ प्रॉपर नाउन और ये इसी तरह से आपको नाम ट्रांसलेट करना है. तो राणा जो कि 64 साल का है, पाकिस्तानी मूल का है, फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है या फिर कैद है, यानी महानगर की जेल में बंद है. ही इज नोन टू बी, वो जाना जाता है, ही इज नोन मतलब वो जाना जाता है, टू बी एसोसिएटेड जुड़ा हुआ, विद पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तानी अमेरिकी लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, जो कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, ऑफ द 2008 मुंबई अटैक्स, जो कि 2008 के मुंबई हमलों, आतंकवादी हमले जो हुए थे उनको साजिश करने वालों में से एक था. दैट क्लेम्ड, दैट क्लेम मीन्स जिन मुंबई हमलों में, दैट मीन्स मुंबई के जो आतंकी हमले थे, दैट क्लेम्ड उन हमलों में जान चली गई थी 166 लोगों की. ठीक है, 166 लोगों की जिसमें जान गई थी. ऑलराइट, यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस से क्लेम्ड में. ऑलराइट, आगे देखते हैं इसका फुल ट्रांसलेशन. 64 वर्षीय यानी 64 वर्षीय राणा जो पाकिस्तानी मूल का है, फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है. वह पाकिस्तानी अमेरिकी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिश करने वालों में से एक था. इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी. Paving the way for his extradition, the US Supreme Court on January 21 had rejected a review petition filed by Rana. It is learned that after the US Supreme Court's decision, an NIA team was initially called to the US in January end, but officials there later sought more time to review all the documents. Pave the way एक idiom है which means रास्ता बनाना, facilitate. Extradition प्रत्यर्पण, handover. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, रिजेक्ट अस्वीकार करना, डिसमिस. रिव्यू पिटिशन मीन्स पुनर्विचार याचिका, अपील. फाइल मीन्स दाखिल करना, सबमिट. लर्न पता चलना, डिस्कवर. डिसीजन फैसला, वर्डिक्ट. इनिशियली शुरू में, एट फर्स्ट. लेटर बाद में, आफ्टरवर्ड्स. सॉट ये सीक की पास्ट टेंस फॉर्म होती है, सॉट सेकेंड फॉर्म है सॉट. मांग करना, रिक्वेस्ट. रिव्यू समीक्षा करना, एग्जामिन. डॉक्यूमेंट दस्तावेज, रिकॉर्ड. पेविंग द वे फॉर हिज एक्सट्रेडिशन, हिज मीन्स राणा, यहाँ पे राणा की बात हो रही है. राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता बनाते हुए, पेविंग द वे मीन्स रास्ता बनाते हुए, द यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूएस सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन जनवरी 21 को हैड रिजेक्टेड अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था या फिर खारिज कर दिया था, और रिव्यू पिटिशन एक पुनर्विचार याचिका को, एप्लीकेशन को, पिटिशन अपील को रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. फाइल्ड बाय जो कि फाइल की गई थी, दाखिल की गई थी, बाय राणा, राणा के द्वारा जो दाखिल की गई थी. ठीक है, तो उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करते हुए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राणा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था. इट इज लर्न्ड ऐसा पता चला है कि
that after the US Supreme Court's decision, US सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, के फैसले के बाद, कि US सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद an NIA team was initially called, NIA की एक टीम को बुलाया गया था, शुरू में बुलाया गया था, initially called to the US बुलाया गया था in जनवरी के अंत में, ठीक है, कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनवरी के अंत में NIA की एक टीम को अमेरिका बुलाया गया था, बट लेकिन ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, देयर वहाँ के अधिकारी जो थे, उन्होंने लेटर बाद में सॉट मीन्स मांग की, किस बात की मांग की, मोर टाइम, कि उन्हें और टाइम दिया जाए टू रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, आकलन करने के लिए, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सभी दस्तावेजों की जांच करने के लिए, फिर से समीक्षा करने के लिए उन्हें और टाइम दिया जाए, ठीक है, वहाँ के ऑफिशियल्स ने बाद में ये मांग की। यहाँ पे ये वर्ब है सॉट, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑलराइट। ज़्यादातर सेंटेंसेस आप देखेंगे पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है इस आर्टिकल में। चलिए इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करते हुए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राणा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसा पता चला है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनवरी के अंत में NIA की एक टीम को अमेरिका बुलाया गया था, लेकिन वहां के अधिकारियों ने बाद में सभी दस्तावेजों की समीक्षा के लिए उन्होंने और समय मांगा। Senior officials of the Ministry of External Affairs, along with officials of the Home Ministry and the NIA, were in constant touch with US officials. They were informed that the US State Department was also coordinating with the Secretary of State for issuing the surrender warrant for Rana, a source in the MHA said. Senior official, वरिष्ठ अधिकारी, Ministry, मंत्रालय, External Affairs, बाहरी मामलों, फॉरेन मैटर्स, अलॉन्ग विद, के साथ, टुगेदर विद, कांस्टेंट, लगातार, कंटिन्यूअस, बी इन टच, संपर्क में होना, इन्फॉर्म, सूचित करना, नोटिफाई, स्टेट डिपार्टमेंट, विदेश विभाग, फॉरेन ऑफिस, कोऑर्डिनेट, समन्वय करना या मिलजुल कर काम करना, कोलैबोरेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री, डिप्लोमैट, इशू, जारी करना, रिलीज, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, यील्ड, वारंट, ऑर्डर। Senior officials of the Ministry of External Affairs. External Affairs means विदेश मंत्रालय के, Ministry of External Affairs means विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, Senior Officials वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी along with officials of the Home Ministry, उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी and the NIA और NIA के, उनके साथ गृह मंत्रालय और NIA के अधिकारी were in constant touch with US officials. लगातार टच में थे, constant means लगातार, touch means संपर्क में थे, with US officials, US के अधिकारियों के साथ, ठीक है, अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। They were informed, उन्हें जानकारी दी गई थी that the US State Department, कि US State Department जो है was also coordinating, वो मिलजुल कर काम कर रहा था with the Secretary of State, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, फॉर इशूइंग, जारी करने के लिए, द सरेंडर वारंट को जारी करने के लिए, फॉर राणा के लिए सरेंडर वारंट को जारी करने के लिए US स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो साथ में मिलजुल कर काम कर रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। ऑलराइट, अ सोर्स इन द MHA सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया, ठीक है, ऐसा गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया। MHA मीन्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑलराइट, सेट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर देखिए वॉज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट की ING फॉर्म है, वर्ब है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय और NIA के अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्हें जानकारी दी गई कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट भी सरेंडर वारंट जारी करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है, ऐसा गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया।
आर्टिकल कंप्लीट हो गया है और आपके सामने अब है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज, जो कि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और उनके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज के बाद आपको एक और एक्सरसाइज मिलेगी, वो है क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज, आपको वो भी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, उसके आंसर्स भी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे आपको। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।